सर ये बलबीर वाली आईडी पे आती है। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पुनः समूहन स्थापन विधि के बारे में। ठीक है, ये जो कि एक गुणनखंड करने की विधि होती थी, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। हमने क्या पढ़ा था इसमें, आपको याद होगा। जी मैंने जी एक सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इस तरीके का कुछ, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आपको सिखाया गया था कि समूह बना के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले इनके क्या करते हो, इन सभी पदों के, एक पद ये है पहला, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो ए स्क्वायर का क्या होगा, ए गुणा ए। ठीक है, बी सी का क्या होगा, गुणा में बी गुणा में सी। फिर प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ए तो ए लिखा, गुणा बी स्क्वायर को मैंने बी गुणा बी लिखा और सी को सी लिखा। फिर प्लस है तो प्लस आएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए बी सी स्क्वायर, तो ए गुणा बी और सी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, सी गुणा सी। कुछ ऐसा ही कराया था मैंने। सुमित आप तो आंसर तो दे रहे हो लेकिन आपने प्लस नहीं लगाया अंदर। ठीक है, जो आपने ब्रैकेट के अंदर एबीसी लिखा है ना, उसके अंदर आपने प्लस नहीं लगाया है। ओके, ठीक है। तो अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, अब आप देखोगे इन तीनों में कॉमन क्या है ना, ऐसा क्या है जो इन तीनों के पास है। तो आप देखोगे ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, बी इसके पास भी है, बी इसके पास भी है और बी इसके पास भी है, सी इसके पास भी है, सी इसके पास भी है और सी इसके पास भी है। तो कॉमन क्या है तीनों में, ए बी बी सी, सी। ए बी सी, ए बी सी, यानी कॉमन क्या आ गया, ए बी सी। जो कॉमन है वो मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम करते थे गुणनखंड पदों के पुनः समूहन विधि द्वारा। याद आया सबको, है ना। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे, 3-4 हाँ क्वेश्चन सर। हमने किए थे ऐसे। ठीक है, तो ये था पिछली क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था रीग्रुपिंग टर्म्स से या पुनः समूहन विधि द्वारा गुणनखंड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की क्लास के टॉपिक की। उससे पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था, गौरव, प्रिंस, बलबीर सिंह नाम से हैं, शंकर हैं, राजेश कुमार नाम से हैं, दीपांशु हैं, मनीष, परीक्षित, मंगल सिंह नाम से हैं। इनके अलावा आप देखेंगे आरती हैं, किरण, सुमित, हिमेश और नितिन। इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे और जिनके सभी आंसर सही थे वो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। दीपांशु, मनीष, परीक्षित एंड मंगल सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर भी आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, और आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है बीजीय व्यंजकों का भाग। हम बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग करते हैं ये अब हमें सीखना है। और शुरू करते हैं हम एक पदीय का किसी अन्य एक पदीय से विभाजन। ठीक है, अब इससे पहले एक पदीय की का विभाजन हम सीखे, पहले हमें ये पता होना चाहिए एक पदीय क्या होते हैं। तो कोई बताएगा मुझे एक पदीय का क्या होते हैं, ये हमने पढ़े थे, कोई भी स्टूडेंट बताएगा, बताइए। नाम में एक सब पद कुछ है। वाली संख्या। एक पद वाले जितने भी हमारे बहुपद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक पदीय कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 7x², ये क्या है, एक पदीय है। ये क्या है, एक पदीय है क्योंकि इसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है। मैंने लिख दिया 8x, ये भी क्या है, एक पदीय है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, एक पदीय।
अगर मैं लिख दूं 7x² प्लस 8x, तो ये क्या है, ये द्विपदीय है, दो क्योंकि पदी इसमें होती है। दो टर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदीय। तो याद आया, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, याद आया सभी यस को, सर। है ना। तो आज हमें क्या करना है, एक पदीय का यानी इनका, जिनमें एक पद होते हैं उनको आपस में भाग कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, यानी एक पदीय का किसी अन्य एक पदीय से विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, ये हमें पढ़ना है। तो शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसको हम एक पदीय या मोनोमियल कहते हैं, जैसे 7x। ठीक है, ये क्या है, एक पदीय है, ये क्या है, एक पदीय है। ओके, चलिए अब बात आती है सॉरी, अब बात आती है, आपको पता है कि हम संख्याओं को आसानी से भाग कर सकते हैं, है ना। ये जो यस सर। संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, 8 को 2 से भाग करना, 225 को 15 से, 72 को 9 से, तो हम इनको संख्याओं को तो हमें भाग करना आता है। ठीक है, यानी उनका भाग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि क्या बीजीय व्यंजकों का भाग संभव है, क्या हम बीजीय व्यंजकों को भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सीखना है कि हम बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों का भाग भी क्या है, संभव है। दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है। अब सवाल उठता है कि कैसे संभव है, आइए वो सीखते हैं। इस एग्जाम्पल से सीखते हैं। मानो ये आपके साथ सामने एक क्वेश्चन है कि 6x में 2x से भाग दीजिए, यानी 6x को 2x से भाग दीजिए। तो इसको भाग करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे उनका आंसर दे देना। मैंने लिखा 5/5, मैंने लिखा 10/10, मैंने लिखा 100/100, मैंने लिखा 15/15। तो मुझे बताओ, जब मैं 5 को 5 से भाग करता हूं तो क्या आता है। एक। आसान सा सवाल पूछा है मैंने, कोई मुश्किल नहीं पूछा। जब आप 5 को 5 से भाग करते हो तो क्या आता है, 1 आता है। यानी 5 से 5 कट गया तो 1 आया। 10 को 10 से भाग करते हो, 10 एकम 10, 1 आता है। 100 को 100 से भाग करते हो तो 1 आता है, 100 एकम 100 होता है। 15 को 15 से भाग करते हो तो 1 आता है। यानी जब भी हम दो एक जैसी संख्याओं को आपस में भाग करते हैं, जब भी हम दो एक जैसी संख्याओं को आपस में भाग करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है ना। आप कोई भी दो एक जैसी संख्याएं ले लो, 100 को 100 से भाग कर लो या 1000 को 1000 से भाग कर लो, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम दो एक जैसे चर को भाग करते हैं, जैसे मैं कहूं x को x से भाग करो, y को y से भाग करो, z को z से भाग करो, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दो एक जैसी चीजों को भाग करने पर 1 आता है। तो x को x से भाग करोगे तो 1 आएगा, y को y से भाग करोगे तब भी 1 आएगा, z को z से भाग करोगे तब भी 1 ही आएगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने क्या बताया, एक जैसे चाहे संख्याएं हो चाहे चर हो, उनको जब आप भाग करते हो तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है कि 6x को 2x से भाग करो। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैं 6x को 2x से भाग करना है, क्या मैं यस। 6x को 6 गुना x लिख सकता हूं। यस सर। हाँ, 3 आएगा आंसर, वेरी गुड। पहले डिटेल में इसको समझ लेते हैं। क्या मैं 2x को 2 गुना x लिख सकता हूँ। यस सर। सभी लोग बताएंगे मुझे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यस सर। 6x यस को मैंने सर। 6 गुना x लिख दिया, 2x को मैंने 2 गुना x लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, संख्याओं को एक साथ लिखो और जो चर हैं उनको एक साथ लिखो। मतलब संख्याओं को लिखो पहले, संख्या क्या है, 6/2, दोनों ऊपर और नीचे गुणा है, ऊपर और नीचे गुणा है, मतलब ऊपर भी गुणा हो रही है नीचे भी गुणा हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक गुणा का निशान लगा दूंगा बीच में। ये जो बीच में गुणा का निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि गुणा ऊपर भी हो रही है नीचे भी हो रही है। ये बात क्लियर हुई सभी को। मैंने दो गुणा के निशान न लगाकर एक गुणा का निशान लगा दिया है बीच में। बीच में कहा, इस बटे के निशान के बिल्कुल साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x/x, और यहाँ लिख दिया मैंने x/x। ये स्टेप समझ में आया सभी को, ये स्टेप सभी को समझ में आया तो y टाइप कर यस दो, सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। चैट बॉक्स में सभी लोग बताएं मुझे, जितने बच्चे क्लास में हैं इस टाइम, जितने बच्चे इस टाइम क्लास में हैं सभी लोग। यस सर। प्रिंस, हिमेश, मंगल सिंह नाम से हैं, मनीष हैं, किरण हैं, मोहित, परीक्षित, किरण,
अच्छा किरण, आप 2 आईडी से हो क्या? अच्छा, राजेश कुमार नाम से हैं, सुमित हैं, नितिन एंड सलोनी, सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, जहां पे डाउट हो पूछ लेना। चलो, तो अब तो आप इसको कर सकते हो। 6 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6। और मैंने अभी बताया, जब आप 2 एक जैसी चीजों को भाग करते हो तो 1 आता है, यानी x को x से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर क्या बचा? 3 गुणा 1, और 3 एकम कितना हो गया? 3। ये हमारा आंसर हो। सबको क्लियर हुआ? सर यार 2 वाली आईडी से रिपीट करवा रहे हैं। क्या? हाँ, रिपीट मैं कर रहा हूं। पहले बाकी लोग बताओ। रिपीट तो मैं करूंगा, पहले बताओ। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। एक स्टूडेंट ने रिपीट करने के लिए बोला है, बाकी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, देखो जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं दोबारा देखें। मैंने सबसे पहले 6x को क्या लिखा? 6 गुणा x लिखा। 2x को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा x लिखा। इसमें कोई डाउट? शंकर बताइए। 6x का मतलब क्या है कि 6 की x में गुणा हो रही है। 2x का मतलब क्या है? 2 की x में गुणा हो रही है। शंकर बताइए, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है शंकर? प्लीज, अब आपने डाउट पूछा है तो रिप्लाई भी करते जाए साथ में साथ। ठीक है, मैंने फिर क्या किया? संख्याएं जो हैं 6/2, ये जो संख्याएं हैं इनको एक साथ लिखा है 6/2। ऊपर भी गुणा का निशान है, नीचे भी गुणा का निशान है। मैं क्या कर रहा हूं? 2 गुणा के निशान लगाने के बजाय 1 गुणा का निशान लगा रहा हूं बीच में। ये क्या दर्शा रहा है? ये गुणा का निशान दर्शा रहा है कि ऊपर भी गुणा हो रही है, नीचे भी गुणा हो रही है। ठीक है, मैं अगर बटे के निशान के बीच में गुणा का निशान लगा रहा हूं, ये बटे का निशान है, इसके साथ अगर गुणा का निशान लगा रहा हूं इसके सामने, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर 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 संख्याओं की गुणा हो रही है और नीचे नीचे संख्याओं की गुणा हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ये 2 निशान की बजाय 1 निशान यहां पर लगाया। उसके बाद x/x मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया? x/x। पहले क्या लिखा? 6/2। 2 गुणा के निशान के बजाय 1 गुणा का निशान लगाया। मतलब यही है इस गुणा के निशान का भी कि ऊपर भी गुणा हो रही है, नीचे भी गुणा हो रही है, और x/x को अलग लिख दिया। इसके बाद आप 6 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 6 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 तिया 6 आया, 3 आया ना, तो 3 आया। 6 को 2 से भाग करने पर 3 आया। और x को x से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जब आप 2 एक जैसे संख्याओं को भाग करते हो, 5 को 5 से भाग करते हो तो 1 ही तो आता है, 5 एकम 5। 10 को 10 से भाग करते हो तब भी 1 ही आता है। ठीक इसी प्रकार जब आप चर को आपस में भाग करते हो, x को x से भाग करोगे तो 1 आएगा, y को y से भाग करोगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? x को x से भाग करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो गुणा x को x से भाग करने पर 1 आया, और 3 एकम कितना हो गया? 3। और ये हमारा आंसर। अब समझ में आया? अब समझ में आया? बताओ। ठीक है, डायरेक्ट तरीका इसका बताऊं क्या है? डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है। डायरेक्ट तरीका इसका ये है कि इतना इतनी सब कहानी लिखने की बजाय अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप क्या करोगे? एक्स से एक्स काटो, है ना, क्योंकि एक्स से एक्स कट गया, सीधा सीधा बचा क्या? 6/2, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आंसर आ गया। कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? इस तरीके से हम क्या करते हैं? 2 एक पदीय को आपस में भाग करते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे ये सवाल है, x की घात 4 में x की घात 2 से भाग दीजिए। x की घात 4 बटे x की घात 2। ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ, क्या मैं x की घात 4 को x गुणा x गुणा x गुणा x लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकता हूं? सभी लोग बताएं। सभी लोग x, भाई साथ के साथ अगर यस कोई सर, डाउट हो यस तो सर। पूछते चलो। ठीक है, x की घात 4 को मैंने क्या लिखा? x गुणा x गुणा x गुणा x बटे x की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? x गुणा x लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस x से ये वाला x कट गया, है ना। मैंने अभी बताया ना, जब 2 एक जैसी चीजें ऊपर नीचे होती है वो कट जाती है, यानी 1 आता है। तो इस x से ये वाला x कट गया, और इस x से ये वाला x कट गया, है ना। एक इस वाले x से ये वाला x कट गया, इस वाले x से ये वाला x कट गया, तो बचा क्या? x गुणा x, और x गुणा x क्या होता है? x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया? x स्क्वायर। ये समझ में आया सभी को?
यस सर। यस सर। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर डाउट है तो पूछ लो। अब देखो, कर सकते हैं हम ऐसे सवाल को, लेकिन अब मेरा सवाल ये उठता है कि अगर मैं लिख दूं x की घात 1000 बटे x की घात 500, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे क्या? मतलब इसको भी ऐसे लिखोगे, x को 1000 बार x गुना x गुना x नो सर। गुना x गुना नो x, सर। नहीं है सर। ना? कॉपी ही भर जाएगी हमारी, तब भी नहीं लिखा जाएगा 1000 बार। तो यानी ये जो तरीका है, कौन? हाँ, ये जो तरीका है ना, जो अभी हमने ये तरीका सीखा है, ये तभी सही है जब संख्याएं छोटी हो। जैसे 4 और 2 हैं तो इनको हम आसानी से लिख सर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं आ जाए तो क्या करेंगे? तो आपको याद होगा, हाँ जी बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, मेरे के गातों में भाग दे देंगे। हाँ, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था घातांक का नियम। घातांक के नियम में एक नियम हमने पढ़ा था, और वो नियम कुछ ऐसा था कि अगर x की घात a बटे x की घात b है तो वो बराबर होता है x की घात a माइनस b। याद है सभी को? यस सर। है ना? ध्यान देंगे सभी लोग इधर कि अगर ऊपर भी और नीचे भी एक जैसे चर हैं, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर भी x है, ध्यान देना भाई सभी लोग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इधर उधर किसी का ध्यान भटक रहा है तो अभी भी मौका है, समझ लो। ऊपर भी x है नीचे भी x है, यानी ऊपर और नीचे एक जैसे चर होने चाहिए, तो एक जैसे हैं तो वो क्या होने चाहिए? भाग होने चाहिए। वो आपस में क्या होने चाहिए? भाग। तो क्या होता है, जो चर है वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, यानी x ऐसे का ऐसे ही आया, ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आया। और जो घातांक है यानी a में से b को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है? तो जब भी हम दो एक जैसे चर को भाग करते हैं तो उनके जो घातांक हैं वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर। अब जो मेरा सवाल था, x की घात 1000 बटे x की घात 500, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से? x की घात 500। x की घात 500। क्यों? क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x आया पहले। तो अब ये भाग हो रहे हैं, अब ये क्या हो रहे हैं? भाग हो रहे हैं। तो जब भाग होता है तो जो घातांक हैं ये क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे, यानी 1000 माइनस 500, तो x की घात 500। तो समझ में आया? सभी यस को सर। क्लियर हुआ? सभी लोग एक बार जल्दी से y टाइप करके बता दो। अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। सभी लोग, अगर समझ में आ गया तो y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दीजिए। हर स्टूडेंट का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए भाई, सभी को आंसर करना है, सभी को, है ना? सभी को आंसर करना है चैट बॉक्स में। समझ में आ गया? ठीक है। अब जो मैंने शुरू में जो ये क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। x की घात 4 बटे x की घात 2, मतलब ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आया, और घातांक जो है वो घट जाएंगे, यानी 4 माइनस 2, तो ये आया x की घात 2। तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हो सिंपल। और ऐसे ही करना है, किसका यूज करना है? इस नियम का, इस नियम का यूज करना है। कैसे? घातांक को घटा देना है जब भी भाग हो रहे हो एक जैसे चर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आइए। तो ये हमने कर लिया है, इसका आंसर आया था x की घात 2। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का। मान लो मैंने लिख दिया x की घात 25 बटे x की घात 12, पहला सवाल। दूसरा सवाल, x की घात 10 बटे x की घात 9। तीसरा सवाल, x की घात 35 बटे x की घात 20। और चौथा सवाल, x की घात 18 बटे x की घात 2। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर x की बताइए। घात 13। x की घात 13। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। हाँ शंकर बताइए कैसे आया 13? सर इसके घातांक घटा दिए। वेरी गुड, घातांक हमने घटा दिए। क्यों घटाए? क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है, और ये भाग हो रहे हैं। और जब भी ऐसा हो, ऊपर और नीचे एक जैसे चर हों और वो भाग हो रहे हो, तो घातांक घट जाते हैं, यानी x की घात क्या हो जाएगा? 25 माइनस 12। 25 माइनस 12,
यानी x की घात 13। ठीक है, इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। एक्स की घात एक। x की घात 1, वेरी गुड। या खाली x भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, x की घात 1 लिख दो या खाली x भी आप लिख सकते हो। कैसे? ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आया, और जो घातांक है ये 10 और 9 आपस में घट गए, यानी 10 - 9, तो x की घात 1 आया। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। एक्स की घात 15। x की घात 15, वेरी गुड। ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आया, और जो घातांक हैं वो आपस में घट जाएंगे, यानी 35 - 20, यानी x की घात 15। ठीक है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। एक्स की घात 16। x की घात 16, वेरी गुड। ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आएगा, क्योंकि ये भाग हो रहा है तो जो घातांक हैं वो घट जाएंगे, यानी 18 - 2, x की घात 16। तो बताओ, ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं? तो सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं पोल में। जल्दी बताइए। सॉरी, बताइए जल्दी से। सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। सभी लोग, नाम लेके पूछ रहा हूं मैं सबके। शंकर, हिमेश, मंगल नाम से हैं, मनीष, परीक्षित, किरण, मोहित, मेहताब, राजेश कुमार नाम से हैं, सुमित है, नितिन है, एंड सलोनी। सभी लोग बता दो भाई, पक्का? ठीक है, ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सभी को। तो पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। तो सभी लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। x की घात 7 को x की घात 3 से भाग करना है। आई हैव डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आई हैव x डन की घात 7 बटे x की घात 3। यस, वेरी गुड, करिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड। सर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आई हैव डन सर। वेरी गुड, हिमेश। ओके, 6 लोगों का आंसर आया है, 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। एक स्टूडेंट ने अभी भी गलत किया है। बाकी जो लोग बचे हैं वो भी आंसर करें। आधे लोगों का आंसर आना भी बाकी है। पोल में हर स्टूडेंट को आंसर करना है। पोल का जो रिजल्ट है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाता है, और आपको आपकी लाइव क्लास में भी दिखा दिया जाता है। तो भाई बच्चों, आपको ध्यान क्लास में रखना है, ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आसान सा सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी की अभी, और मैंने सबके नाम लेकर पूछा भी कि आपको समझ में आ गया है, तो सबने बोला था यस, सबको समझ में आ गया है। तो सभी लोग जाइए पोल में और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। बहुत आसान सवाल है। अगर इस सवाल को भी गलत कर रहे हो तो मतलब आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। लास्ट 10 सेकेंड्स, 2 लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था x की घात 7 को x की घात 3 से भाग करना है। मैंने बताया जब ऊपर और नीचे एक जैसे चर हों, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है और जिन्होंने गलत किया है, 2 लोगों ने गलत किया है और 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया है, तो टोटल हो गए 4। तो जो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, तो वो प्लीज ध्यान दें। ऊपर भी x है नीचे भी x है। मैंने बताया जब ऊपर और नीचे एक जैसे चर हों, चर का मतलब आप समझते ही हैं, x चर है यहाँ पर, ऊपर भी x है नीचे भी x है, और वो भाग हो रहे हों, तो जो घातांक है वो घट जाते हैं। यानी ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आया और घातांक घट गए, और 7 में से 3 आपको घटाना आता ही है, बचेंगे 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x की घात 4, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया सभी को? बताओ, समझ यस आया सर। सभी को? ठीक है, यस तो सर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए एक सवाल और करिए, फिर उसके बाद पोल में करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 15 x की घात 9 बटे 3 x की घात 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ, कोशिश करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे?
ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ऑप्शंस दे रहा हूं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। x की घात 6, x की घात 9, 5x की घात 3, 5x की घात 6, बताइए। 5x की घात 6 5x सर। की घात 5x की घात 6, ओके। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। डी, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा प्रिंस आप रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, इस क्वेश्चन को समझ लो, अगर आपने ये समझ लिया तो पिछला भी अपने आप ही रिपीट हो जाएगा। देखो यस सर। क्वेश्चन है 15x की घात 9 बटे 3x की घात 3। मैं पहले क्या करूंगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी कराया, मैंने कहा कि 15x की घात 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 गुना x की घात 9 बटे 3x की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना x की घात 3। अब मैं क्या करूंगा, 15 बटे 3 इसको एक साथ लिख लूंगा, ऊपर भी गुणा का निशान नीचे भी गुणा का निशान, तो गुणा आ गया। अब x की घात 9 बटे x की घात 3 है। अब आपको संख्याओं को तो भाग करना आता ही है। 15 को जब 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ही तो आएगा। यहां तक समझ आया सभी को। 15 को, इस 15 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 आएगा या नहीं आएगा। जी बचा क्या, आएगा। बचा क्या, x की घात 9 बटे x की घात 3, ठीक है। अब 5, अब मैंने आपको अभी तो बताई ये चीज, देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर भी x है नीचे भी x है। तो जब एक जैसे चर भाग हो रहे हो, जैसे x ये से कट x काट भाग हो रहा देंगे, है, x से कट x भाग देंगे। हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x आया और 9 माइनस 3, तो 5 x की घात 9 में से 3 गया 6, ये हमारा आंसर। अब आया समझ में, यही तो नियम मैंने पढ़ाया था, x की घात a बटे x की घात b बराबर होता है ऊपर भी x नीचे भी x, तो x a माइनस b। वही लगाया मैंने यहां पर, a की जगह 9 है, b की जगह 3 है, 9 माइनस 3। अब समझ आया सभी को, क्लियर कैसे किया है प्रिंस, ठीक है। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। 12 x की घात 7 बटे 2 x की घात 3, चार ऑप्शन इसके मैं दे रहा हूं, और चैट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, बोलना नहीं है माइक ऑन करके। x की घात 4, x की घात 5, 6x की घात 5, 6x की घात 4। चैट बॉक्स में टाइप करिए अपना आंसर क्या होगा इसका। ओके, किरण बोल रही हैं 6x की घात 4। बाकी स्टूडेंट्स, सुमित बोल रहे हैं 6x की घात 4। बाकी स्टूडेंट्स, मोहित बोल रहे हैं डी, अच्छा रौनिक, सॉरी रौनिक, हाँ, मेहताब बोल रहे हैं डी। राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं 6x की घात 4। बाकी स्टूडेंट्स बताइए भाई, सभी लोगों को आंसर करना है, आसान क्वेश्चन है ये तो। ओके कोई बात नहीं, ओके। तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो यहां से, देखो 12 और 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यहां से 6 आ गया, बचा क्या, x की घात 7 बटे x की घात 3, यही तो बचा। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 से 12 कट गया, 6 बार 6 आ गया, x की घात 7 बटे x की घात 3 बचा, फिर यहां पर क्या बचा 6। अब x की घात 7 बटे x की घात 3 क्या होगा, ऊपर भी x है नीचे भी x है, भाग हो रहा है, तो x की पावर 7 माइनस 3, यानी 6x की पावर 7 में से 3 गया 4, यानी ऑप्शन डी। समझ आया सभी को कैसे यस करना है, सर। ठीक है। यस सर। तो पोल में करें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, 14x की घात 5 बटे 7x की घात 2, इसका आंसर आपको करना है पोल में, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सभी लोग ध्यान से अपनी नोटबुक में पहले इसको, और नोट्स बनाते रहना सभी लोग, आपको पता ही है नोट्स भेजने होते हैं हर क्लास के बाद ग्रुप में। पिछली क्लास में बहुत कम बच्चों ने भेजे थे, सर मैंने सेंड की। हाँ मैं उनके भी नाम लूंगा जिन्होंने नोट्स भेजे थे, अभी मैं उनके नाम बता दूंगा। यस, करिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं उन बच्चों के नाम बता दूं जिन्होंने पिछली क्लास में मुझे नोट्स भेजे थे।
तो एक तो मुझे I नोट्स have भेजे done, थे। sir. वेरी गुड, वेरी गुड, Sir. I have done, sir. Done वेरी it. गुड। अच्छा, नोट्स सुमित ने भेजे थे, I have done, sir. प्रिंस ने भेजे थे। I ओके, have done, sir. जिन्होंने कर लिया है वेट कर लो थोड़ा भी। किरण ने भेजे थे और शंकर ने भेजे थे। इसके अलावा किसी ने नहीं भेजे। क्यों भाई? नोट्स सभी को भेजने हैं आज की क्लास के बाद, ठीक है। जाटू साना स्कूल से तो किसी स्टूडेंट ने नहीं भेजे होंगे। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसकी फोटो खींच के भेजनी होती है बस, जिससे मैं देख सकूं आपने कितना सॉल्व किया। तो सिर्फ जिनके मैंने नाम लिए हैं ना उन्होंने ही भेजे थे, तो सभी लोग भेजे हैं। चलिए, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 3 स्टूडेंट्स बचे हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मैं ग्रुप में मैं ऐड ऐसे क्या रहेगा? ग्रुप में ऐड नहीं हो आप। अपना एक काम करो, अभी जब मैं चैट ऑन कर दूंगा तो अपना नंबर वगैरह डाल देना, कौन सा स्कूल है आपका वो डाल देना, मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है। सर ये हुलाहेडी स्कूल से है। कौन से स्कूल से? हुलाहेडी। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप एक बार अपना नंबर डाल देना और स्कूल का नाम लिख देना और एसआर नंबर डाल देना। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि वो ऐड नहीं है ग्रुप में, वो आप अपना नंबर लिख सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसका, फिर मैं उसको ऐड कर लूंगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 14 और 7 किसके पहाड़े में आते हैं? 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? x की घात 5 बटे x की घात 2, तो 2। अब ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आएगा, और 5 ऊपर है 2 नीचे है, तो 5 माइनस 2 यानी 2x की घात 3। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2x3। क्लियर? सभी को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करिए तो फिर जल्दी से सभी लोग। अगर मैं आपसे कहूं -15/20 x की घात 5 बटे x, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? ऑप्शंस दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है -15x की घात 4। ऑप्शन बी है -3/4 x। ऑप्शन सी है -3/4 सॉरी 3/4 x की घात 4। और ऑप्शन डी है -3/4 x की घात 4। बताइए कौन सही होगा, ए बी सी या डी? लास्ट वाला। ओके, सी बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट। नहीं सर, -7 में है। ओके, सॉरी सर, मैंने माइनस दी थी। माइनस है साथ में, माइनस को भी देखो। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका सही है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? आप ये देखो, 15 और 20 पूरे पूरे तो कट नहीं सकते एक दूसरे से, लेकिन इनको सरल करना तो मैंने आपको सिखाया था, याद होगा जब मैंने भिन्नों को सरल करना सिखाया था, सिंप्लीफाई हम कैसे करते थे। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? -15/20 गुणा x की घात 5 बटे x है ये। अब देखो 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो ये क्या बच गया? -3/4। अब ये आगे भाग नहीं हो सकता, ठीक है, गुणा। अब इसकी कोई घात नहीं है, मतलब वहां पर हम 1 मानेंगे, और ये ऊपर भी x नीचे भी x, तो x 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आया? -3/4 x की घात 4। समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये माइनस को मत भूल जाना, ऑप्शन ध्यान से देखना। ओके माइनस सर। आ रहा है इसमें, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है, इस माइनस को हमें गायब नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। -27, अब इसमें माइनस आ रहा है, -27 x की घात 5 बटे 15x। चलिए करिए सभी लोग, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं।
यस, करिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। -27x⁵ में 15x से भाग देना है। तो ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें माइनस आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई हैव डन सर। वेरी गुड। अच्छा, 27 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में। ठीक है, हिंट मैं दे देता हूँ, 27 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं। करिए सभी लोग ध्यान से, जिनका हो गया है वेरी गुड, वेरी गुड, जिनका हो गया है सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर सभी को करना है। हाँ जी, I haven't. वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत आसान सवाल है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था। आपके पास आखिरी 30 सेकंड हैं, जो लोग बच गए हैं करिए ध्यान से। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, लास्ट 30 सर सेकंड। सर एक बार नाम बताइए इस चैप्टर का। क्या? इस चैप्टर का नाम बताइए एक बार। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। ओ- चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, मतलब अगर आप ध्यान से देखो ना, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। हमें इस माइनस से ही पता चल जाता है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि माइनस बस एक ऑप्शन में ही है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, मतलब इसका साफ है कि ये आंसर भी माइनस में आना है। तो माइनस में तो सिर्फ यही दिया हुआ है ना, बी, तो इसका आंसर बी ही होगा। लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप, तो कभी कभी इस नजरिए से भी आप देखा करो, ऑप्शन से भी हो जाता है। अब देखो, 27 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में। 3 नम 27, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 9/5। ऊपर क्या है? x⁵5। नीचे क्या है? x⁵1। तो x⁵5 -1, तो हमारा आंसर क्या हुआ? -9/5 x⁵4, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर यहां तक सभी को? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुपद का बहुपद से कैसे विभाजन होता है। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो कुछ ऐसे थे कि हमारे पास एक पदीय से एक पदीय दिया होता था, जैसे 9x को भाग करना है 3x से, तो ये भी एक पदीय है और ये भी एक पदीय है नीचे भी। तो अभी तक हम एक पदीय को एक पदीय से भाग कर रहे थे। अब हमें बहुपद को करना है, मतलब एक से ज्यादा अगर पद आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 4x² + 5x को भाग करो 4x + 5 से, कुछ ऐसा आ जाए, तो ये क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद है। और ये भी क्या है? एक बहुपद है। तो इनको हम कैसे भाग करते हैं, आइए सीखते हैं। बहुत आसान है, शुरू करते हैं। इस सवाल की हेल्प से हम सीखते हैं। क्वेश्चन है 7x² + 14x को, ठीक है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा। 7x² + 14x को भाग करना है x + 2 से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं कॉमन निकालूंगा। कॉमन कैसे निकालते थे? मैंने कॉमन निकालना आपको सिखाया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 7x² के 7 गुणा x² के क्या होंगे? x गुणा x। यही होंगे, जल्दी बताओ, होंगे या यस नहीं सर। होंगे? यस सर जी हो ठीक है, गए। फिर प्लस है तो प्लस आया, प्लस है तो क्या आया? प्लस आया। फिर क्या है? 14x। 14x के गुणनखंड क्या होंगे बताइए? 14 के क्या होंगे? 7 गुना। वेरी गुड, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, तो 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, और साथ में क्या है? x है, तो गुणा में x। ठीक है, और बटे में क्या है? x + 2। यहां तक क्लियर हुआ मैंने क्या किया है? 7 को ऐसे यस कैसे सर। लिखा? x² के गुणनखंड हुए x गुणा x, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 14 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 7, और फिर x था तो x लिख दिया, बटे का निशान लगाया, नीचे x + 2 था तो नीचे x + 2 लिख दिया। अब बताओ ऊपर क्या कॉमन है? ध्यान से देखो, ऊपर क्या कॉमन है?
एक्स 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 ही है सिर्फ या और कुछ भी है? एक्स है 7 और एक 7 एक्स, वेरी गुड। 7 गुना एक्स देखो इसमें भी आ रहा है और 7 गुना एक्स इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन क्या है? 7 गुना एक्स 7 यानी 7 एक्स कॉमन है। तो 7 एक्स मैंने क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा? एक्स गुणा प्लस प्लस 2, हाँ यही सर बचेगा? दोनों। यही यस सर बचेगा? Yes, सभी sir. लोग बताइए जल्दी से। यस सर यस Yes, ठीक है, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और बटे में क्या है? एक्स प्लस 2। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब 5 को 5 से भाग करते हैं तो 1 आता है, 10 को 10 से भाग करते हैं तो 1 आता है, x को x से भाग करते हैं तो 1 आता है, y को y से भाग करते हैं तो 1 आता है। अगर मैं कहूं कि x प्लस 1 को x प्लस 1 से ही भाग कर दो तो क्या आएगा? बताओ। सर एक ही आएगा। एक ही आएगा। अरे हमने क्या पढ़ा है कि दो एक जैसी चीजों को आपस में भाग करके एक आ रहा है। 5 को 5 से करोगे तो 1 आ रहा है, 10 को 10 से करोगे तो 1 आ रहा है, x को x से करोगे तब भी 1 आ रहा है, y को y से करोगे तब भी 1 आ रहा है। तो x प्लस 1 को जब x प्लस 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा? ये कट जाएंगे, 1 आएगा। तो वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। ऊपर क्या है? x प्लस 2, नीचे क्या है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया तो बचा क्या? सिर्फ 7x, और यही हमारा आंसर हो। समझ में आया सभी को कैसे बचा 7x? यस सर। Yes, सभी sir. लोग बताइए। ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 2 तो कट गए आपस में, बचा क्या? 7x, और वही Yes, 7x sir. हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो सर इस इसे तरीके दूसरे से हमें तरीके से नहीं कर सकते? दूसरा सर तरीका कौन जैसे सा? सर सुमित, आप कोई भी तरीके से करो, आंसर यही आएगा। अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है आप उससे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसके गुणनखंड किए थे। गुणनखंड करने के बाद हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद हमने x प्लस 2 से x प्लस 2 काट दिया और हमारा आंसर आ गया था 7x। अब बात करते हैं, मनीष 14x नहीं आएगा, 7x आएगा। आपने कहीं गलती की है। सर 7 एक्स हाँ, 7x आएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3yz प्लस 9y स्क्वायर z स्क्वायर, इसको भाग करना है 6yz से। क्या कर सकते हो आप लोग? Yes, sir. सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए मुझे इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 3yz के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा y गुणा गुना z, z. फिर प्लस है तो प्लस आ गया। फिर इधर क्या है? 9। 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3। 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3, यही होंगे ना? Yes, 3 sir. 3 9 होते हैं। यस सर उसके बाद y स्क्वायर के क्या होंगे? y गुणा y। उसके बाद z स्क्वायर के क्या होंगे? z गुणा Z z। गुना. और इसको किससे भाग करना है? 6yz से। ठीक है, बताओ कॉमन क्या है ऊपर? ऊपर क्या कॉमन है? अगर आप देखोगे, Z सबसे पहले देखो, ऐसे चेक मत किया करो। पहले आप 3 को चेक करो। 3 देखो यहाँ पे, ये 3 यहाँ भी है तो 3 कॉमन है। उसके बाद y को 3 है देखो, y यहाँ भी है, Y y यहाँ भी है। उसके बाद सर z को Z देखो। तो एक एक करके चेक किया करो। 3yz सर कॉमन है. हाँ, 3yz। हाँ तो आपको ऐसे चेक करना है एक एक करके, है ना? ऐसे ही नहीं बस जो आंखों के सामने आया वही कॉमन बता दिया। पहले 3 को देखो, फिर y को देखो, फिर z को देखो। तो कॉमन क्या आया? 3yz yz। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ? सर प्लस 3yz यस, इसकी जगह क्या बचेगा पहले ये बताओ? जी गुणा मैंने आपको बताया था जब पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ जाता है, एक। वेरी गुड, हाँ याद आया बस सर सभी को? एक जब पूरा का पूरा एक। टर्म, जैसे ये पूरा टर्म बाहर आ गया ना, तो अंदर क्या छोड़ के आएगा? ये एक छोड़ कर आएगा। ये बात ध्यान रखना। जब भी कोई चीज कॉमन आती है पूरी की पूरी, जैसे पूरा टर्म था 3yz, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अपने पीछे किसको छोड़कर आएगा? एक को। क्योंकि गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है। सर एक बार रिपीट ठीक है। करो, थोड़ा दिक्कत गई थी। देखो सबसे पहले मैंने 3yz के गुणनखंड किए, 3 गुणा y गुणा z, फिर प्लस था तो प्लस आया। उसके बाद 9 के गुणनखंड किए, 3 गुणा 3। उसके बाद y स्क्वायर के किए, y गुणा y,
उसके बाद जेड स्क्वायर के गुणनखंड किए जेड गुणा जेड, फिर बटे में 6yz तक, तो 6yz आया। अब मैंने फिर इसके बाद देखा इसमें कॉमन क्या है, तो देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 कॉमन हो गया। y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, y कॉमन हो गया। z यहां पर भी है, z यहां पर भी है, तो z कॉमन हो गया। मैंने 3yz को कॉमन निकाल लिया। मैं ये बता रहा था, अब देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया बाहर, ये 3yz पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो ये अपने पीछे अंदर किसको छोड़कर आएगा, 1 को। तो यहां पर आएगा पहले 1, फिर आएगा प्लस, फिर क्या आएगा 3yz, 3yz, बचा क्या नीचे 6yz। अब समझ में आया, बताओ। यस सर। यस ठीक सर। है, अब देखो क्या कट रहा है, अब देखो yz से yz कट जाएगा, यस इस सर। वाले yz से ये वाला yz कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, बचा क्या, 3 एक मिनट, बचा क्या 3, 3 1 प्लस प्लस 3yz बटे 6। अब 3 और 6 आपस में कट जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बचा क्या 1 प्लस 3yz बटे 2। ये हमारा आंसर। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि सर yz से आपने ये वाला yz क्यों काटा, ये वाला क्यों नहीं काटा? दोनों दोनों में से एक काट सका है। नहीं, सर ये पूरा बंद है, ये अकेला था इसलिए आपने ये निकाल दिया क्योंकि उसके साथ 1+ भी नहीं, था। नहीं, ध्यान से सुनो, मैं जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपको उसको काटना है जो गुणा में है, मतलब देखो ये वाला जो yz है ये जो है गुणा में है, और ये वाला जो yz है ये प्लस होके आ रहा है कहीं से। अब देखो इस वाले 3yz से पहले प्लस का चिन्ह है, मतलब ये प्लस होके आ रहा है 1 में, और ये वाला जो 3yz Yes, sir. है ये ना तो प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, ये गुणा में है। तो याद रखना हमेशा उसको काटना जो गुणा में है या जो अकेला है, यस जो सर। गुणा में है या जो अकेला है उसको Excuse me, काटना है sir. सिर्फ। हाँ जी, सर जब हम माइनस+ सीखते हैं तो हम बोलते हैं कि ना जिसके सामने कोई निशान नहीं होता उसके सामने हाँ। प्लस का निशान होता है, हाँ, तो फिर तो इसके आगे प्लस का निशान हाँ है। इसके नीचे प्लस का निशान है, लेकिन ये किसी में ऐड हो रहा है क्या? इसके आगे प्लस का निशान है, लेकिन ये किसी में ऐड हो रहा है या किसी में जुड़ रहा है? नहीं सर। ये देखो ये 1 में जुड़ के आ रहा है, ये 1 में जुड़कर आ रहा है। बाकी सर ये बात हजम नहीं हुई। हाँ, ये देखो ना, ये प्लस 3yz अकेला है, अगर आप इसके आगे कुछ भी नहीं तो मतलब वो 0 है, और 0 में 3yz जोड़ोगे तो वही आएगा। यहाँ पर तो 1 में जुड़कर आ रहा है ना, यहाँ पर तो क्या आ रहा है 1 में जुड़कर आ रहा है। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, ये प्रैक्टिस से आपको और अच्छे से आ जाएगी कि आपको काटना उसको है जो गुणा में है। जैसे yz से yz आप अगर काट रहे हो तो तभी काटोगे क्योंकि ये 3yz किसी में जुड़ नहीं रहा था, लेकिन ये वाला जो 3yz है ये 1 में जुड़कर आ रहा, 3yz 1 में ऐड हो रहा है, तो हम इसको नहीं काट सकते। ठीक इसी प्रकार आपने इस 3 से इस 6 को काटा, इस 3 से नहीं काटा। इस 3 से क्यों नहीं काटा? क्योंकि ये वाला जो 3 है ये 1 में प्लस 3 ऐसे होके आ रहा है, और ये वाला जो 3 है ये अकेला है। तो अकेले से काटो या फिर जो गुणा हो रहा है उससे काटो। ऊपर से नीचे आप तभी काटते हो जब गुणा में हो चीजें। क्लियर ये चीज? ऊपर से नीचे चीजें तभी काटते हो। आप ये बताओ, आपने कभी ऐसे काटा है क्या? चलो मैं इससे बताता हूं। मैं लिखूं 2 + 5 बटे 4, तो क्या क्या आपने कभी ऐसे काटा है 2 एकम 2 2 दूनी 4? ऐसे क्या काट सकते हो इसको? नहीं। नो सर। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि 2 प्लस हो रहा है ना। अगर ये होता 2 × 5 बटे 4, है ना, अगर ये होता 2 × 5 बटे 4 तब आप काट देते 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्योंकि अब ये गुणा हो रहा है। तो जो चीज गुणा हो रही है वही उसी से काटना। ठीक है, अंतर समझो दोनों चीज में। आप इसको नोट करके लिख लो। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 + 5 बटे 4 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2 × 5 बटे 4, तो आप कौन से केस में काटोगे 2 से 4? इसमें 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये सही है। लेकिन अगर आप यहां पर 2 एकम 2 2 दूनी 4 कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि काटना जब है जब गुणा हो रहा हो। अब क्लियर हुआ? यहाँ पर प्लस हो रहा है 2 + 5, तो Yes, इसलिए यहां नहीं काट सकते। वही चीज यहां पर लागू होती है। आप yz इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि 1+ है। यहां पर आपने इसलिए काटा yz क्योंकि गुणा में 3 × y × z लिख सकते हो ना इसको। ये गुणा है ना, सिंपल 3 × y × z। यहां पर भी आप 3 × y × z लिख सकते हो, लेकिन ये प्लस होके आ रहा है 1 में, तो इसलिए नहीं काट सकते। अब क्लियर हुआ?
यस सर। ठीक है, जितनी और ज्यादा प्रैक्टिस Yes, sir. करोगे उतना और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, तो इसका आंसर होगा ये। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं लिखूं 15x का या x-3 का होल स्क्वायर बटे x-3, इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है, अच्छा यहां पर 5 भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3x x-3, ऑप्शन बी है 3x-3, ऑप्शन सी है 3x-3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी है नन। सोचो कैसे करोगे। सर बी। बी, चलो सर सी। ए सी। किसी का ए आ रहा है? ए आया किसी का? यस सर। ए सही है। कैसे सही है आओ देखो। देखो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले क्या लिखा हुआ है 15x, तो 15x लिख दो। फिर क्या लिखा हुआ है x-3 का होल स्क्वायर, तो मैं x-3 के होल स्क्वायर को x-3 गुणा x-3 लिख दूं? लिख सकता हूं? जल्दी यस बताओ। सर। लिख लिख सकता सकते हूं? हैं सर। सभी लोग बताइए। Yes, sir. पहले 15x Yes, sir. था तो 15x Yes, sir. लिख दिया, फिर x-3 के होल स्क्वायर को x-3 मल्टीप्लाई बाई x-3 कर दिया मैंने। बताइए सभी लोग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सबके नाम लूं क्या मैं? एक बार बता दो भाई सभी लोग प्लीज। Yes, sir. ठीक है, नीचे क्या है 5, Yes, sir. तो 5, फिर क्या है x-3, तो x-3। इतना समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर इतना समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखो, जो एक जैसी चीजें हैं वो कट जाएंगी। जैसे नीचे भी x-3 है, ऊपर भी x-3 है, तो ये कट जाएंगे। अब ये कटेंगे क्योंकि ये गुणा हो रहा है, तो मैं इसको काट सकता हूं। ये जो x-3 है ये गुणा हो रहा है ना, तो गुणा वाली चीज मैं काट सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, x-3 से x-3 कट जाएगा। इस x-3 से ये x-3 कट गया। क्या बचा? 15x x-3 बटे 5। अब 15 और 5 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो हमारा आंसर क्या आया? 3x x-3। समझ में आया? आसान था। मैंने कुछ नहीं किया। x-3 का होल स्क्वायर है ना ऊपर, नीचे एक ही x-3 था, तो एक x-3 से एक x-3 कट गया, तो फिर एक x-3 बचेगा, और 15 से 5 कटेगा 3 बार, तो 3x x-3। क्लियर यहां तक? यस सभी सर। स्टूडेंट्स को Sir. एक क्वेश्चन और दे दूं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो एक Good. क्वेश्चन और कर लो। 50 y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 y-2, इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन है, 5 y-2, बी ऑप्शन है 5 y-2, ऑप्शन सी है सेकंड सर, 5। सेकंड। सर बी सर। पहले अच्छे से बी कर लो, सर। पहले अच्छे से कर लो। ऑप्शन डी है 5 y-2 का होल स्क्वायर। बताइए बी आ रहा है क्या सभी का? बी एस। बी। सभी लोग बताइए। पोल का रिजल्ट मनीष मैंने बता दिया था, शायद आप लेट आए थे, मैं बता दूंगा अभी दोबारा से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग, क्या आएगा? तो जो एक जैसा है उनको काट दो, जो बचा वो आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा फंडा है, जो एक जैसा है उसको काट दो, जो बचा वो आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 50y, तो 50y लिख दो। फिर क्या लिखा हुआ है y-2 का होल स्क्वायर, तो इसको y-2 गुणा y-2 लिख दो, डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है y-2, तो एक y-2 से एक y-2 तो कट गया, 10 पंजे 50 हो गया, तो बचा क्या? 5y-2। यानी सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर सभी को? ऐसे करना। यस सर। यस सर। तो पोल में Yes, कर sir. ले, पोल में कर ले ऐसा क्वेश्चन। Sir. यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो ये क्वेश्चन है 44x x-8 के होल स्क्वायर को भाग देना है 11x x-8 से। करिए सभी लोग, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 44
x माइनस 8 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 8 गुणा x माइनस 8, और इसको किससे भाग करना है, 11x माइनस 8 से। करिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखना, उसके बाद आंसर करना। पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो एक जैसे लग रहे हैं, तो जो ढंग से उसको एक बार मैच कर लेना, उसके बाद आपको आंसर करना है। पोल मैंने भेज दिया आपकी स्क्रीन पर, तो आप लोग अपना आंसर कर सकते हैं। एक बच्चे ने तो गलत कर दिया है, मैंने कहा था वही आप गलती कर रहे हो। ऑप्शंस ध्यान से देखो, I evidence sir. जिन्होंने सबसे पहले आंसर I किया evidence था, sir. वेरी गुड, Sir, evidence. वेरी Sir. गुड, I वेरी evidence sir. गुड। दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 5 बच्चों का आंसर सही है। जिन 2 बच्चों ने आंसर दिया है I गलत, evidence. उन्होंने ऑप्शन ध्यान से नहीं देखे हैं, बार बार कह रहा हूं ऑप्शन ध्यान से देखो। I evidence sir. वेरी गुड, I evidence sir. वेरी गुड, I evidence ओके। sir. चलिए, एक स्टूडेंट और My बचे हैं, answer. लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, चलिए, सबका आंसर आ गया है, ठीक है। तो सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है। 3 बच्चों ने दिया है ऑप्शन बी, उन्होंने ये वाला जो एक्स है उसको भूल ही गए हो। ये एक एक्स यहाँ पर है तो सही, इस एक्स को कहाँ ले गए, उस एक्स को आपने B में गायब कर कल दिया, ठीक है। ठीक है। तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो क्या बचा, 4 x माइनस 8, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, ओके। तो इस टॉपिक के थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम ठीक था, सर। अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। सर मुझे ऐड कर दो, मैं फोटो भेज